एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवनेस। यानी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा इधर पॉइंट है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब है? The problem to be communicated to subordinates should be clear in all its perspective to the executive himself। यानी जो भी बात या जो भी प्रॉब्लम हम कम्युनिकेट बताने वाले हैं सबॉर्डिनेट्स को, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सेंडर है, जो बात कर रहा है, उसके दिमाग में खुद सब कुछ क्लियर हो कि वो सबॉर्डिनेट्स को क्या बोलेगा और कैसे बोलेगा। द एंटायर प्रॉब्लम शुड बी स्टडीड इन डेप्थ। जो भी उसकी परेशानी है, जो वो मैसेज देना चाहता है, वो डीपली उसने उसके बारे में स्टडी किया हो, अच्छे से एनालाइज किया हो एंड स्टेटेड इन सच अ मैनर दैट इज़ क्लियरली कन्वेड टू सबॉर्डिनेट्स। और इस तरह स्टेट का मतलब है कि जब भी वो एक्सप्रेस करेगा जिन वर्ड्स में, वो सभी जो है क्लियर होने चाहिए सबॉर्डिनेट्स को। ठीक है, क्लियरली उसको बोलना है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर। यानी बोलते वक्त रिसीवर यानी सुनने वाले की नीड को भी ध्यान में रखना है, उसका एजुकेशन लेवल का ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप उसको आता कुछ है, इंग्लिश नहीं आता है और फिर भी आप उसे इंग्लिश में बात कर रही हैं। उसको हिंदी आती है तो भाई हिंदी में कंफर्टेबल है वो, तो हिंदी में बात करो। द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसीवर शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू द कम्युनिकेटर यानी जो सेंडर है, जो बात कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि भाई जो बात सुनने वाला है, रिसीवर है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, कि वो किस लेवल की बातें समझता है। मैनेजर शुड एडजस्ट हिज कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ सबॉर्डिनेट्स। सो जब भी मैनेजर बात करे, सो अपनी बातों को उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करे जैसा कि एडुकेशन उसका है, सबॉर्डिनेट का जो सुनने वाला है उसकी एडुकेशन के अकॉर्डिंग ही बोले, इतने ज़्यादा टफ वर्ड्स न बोले। नेक्स्ट देखो क्या है, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। यानी जब भी आप बात करें तो दूसरों को पहले सलाह मशवरा कर लें। बिफोर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग द मैसेज इट इज़ बेटर टू इन्वॉल्व अदर्स इन डेवलपिंग अ प्लान फॉर कम्युनिकेशन। यानी जब भी आप पूरा मैसेज बता रहे हो किसी को, ठीक है, तो उससे के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि आप पहले दूसरों को इन्वॉल्व करें। ठीक है, यानी दूसरों से सलाह मशवरा करें फिर बोलें। ऐसे नहीं मुंह में जो आया फटाक से मुंह से बाहर नहीं। पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स में हेल्प। आपको क्या करना है, सबॉर्डिनेट्स को पार्टिसिपेट करना है अपनी बात में, मतलब उनको भी इन्वॉल्व करना है। अगर आप कोई प्लान बना रहे हैं सबॉर्डिनेट्स के रिगार्डिंग, अगर आप उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, गेन रेडी एक्सेप्टेंस। रेडी एक्सेप्टेंस का मतलब है हाँ ही होगी सबॉर्डिनेट्स की। क्यों? क्योंकि सबॉर्डिनेट्स ने खुद ये डिसीजन आपके साथ मिलके लिया है। और मिलेगा विलिंग कोऑपरेशन। विल मतलब होता है इच्छा, अपनी इच्छा से वो आपको कोऑपरेट करेंगे क्योंकि वो उस डिसीजन में खुद इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट है बी वेयर ऑफ लैंग्वेजेस, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। सो जो भी आप मैसेज दे रहे हैं उसका कंटेंट क्या है, कि जो बात कहना चाहते हैं वो सामने वाले को क्या बात बताना चाहते हैं, आपकी टोन क्या है, कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कौन से मैनर या तरीके से बात कर रहे हैं, पोलाइट हैं या नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन अच्छे से हो, इफ़ेक्टिव हो। सो जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करें वो रिसीवर के भाई समझ आए। यानी जो सुनने वाला है उसको लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। उसको हिंदी आती है, आप फ्रेंच में बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है ना। एंड शुड नॉट ऑफेंड द सेंटिमेंट्स ऑफ लिसनर। यानी जो सुनने वाला है, लिसनर है, भाई उसके इमोशंस को हर्ट नहीं करना है, ऐसी बातें नहीं करनी है। द मैसेज शुड बी स्टिमुलेटिंग टू अदर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर्स। यानी कन्वे मतलब बता रहे हैं जो भी आप मैसेज रिसीवर को या लिसनर को, वो उसके काम की होनी चाहिए। वैल्यू यानी हेल्प यानी उसकी कुछ मदद की या उसके काम की चीज़ होनी चाहिए, भाई तभी वो सुनेगा। ऐਵੇਂ ही जाके किसी को कोई किसी की तीसरे की चुगली सुनाओगे तो कोई क्यों इंटरेस्ट लेगा, है ना। सो देखते क्या है। While conveying message to others, it is better to know the interest and needs of people। भाई अगर आप किसी को कोई मैसेज बता रहे हैं तो बेहतर रहेगा कि आप उसका इंटरेस्ट जान लें कि किस चीज़ में है उसका इंटरेस्ट, उसकी नीड्स क्या हैं,
तभी उससे उसी के रिगार्डिंग बात करें, है ना। और अगर उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में नहीं है और आप किसी ऐसे इंसान से क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो वो क्यों सुनेगा, बोलेगा चल छोड़ना यार, बोल मत कर, कोई और टॉपिक चेंज कर। इफ़ द मैसेज रिलेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सच इंटरेस्ट, अगर आपका जो भी मैसेज है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी है सामने वाले के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, यानी उसको पसंदीदा टॉपिक होगा जिस पे वो बात करना चाहता है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग होगा, तो वो तुरंत रिस्पॉन्स देगा उस पर और वो आपसे बात करना चाहेगा। आगे बढ़ते हैं। एंश्योर प्रॉपर फीडबैक। फीडबैक बहुत ज़रूरी है। द कम्युनिकेटर मे एंश्योर द सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन बाय आस्किंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग द मैसेज कन्वेड। कम्युनिकेटर यानी जो बात बोलता है, ठीक है, बता रहा है, उसको क्या ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चंस भी पूछने हैं। जो भी उसने मैसेज बताया है सामने वाले को, उसके रिगार्डिंग उससे क्वेश्चन पूछो, हाँ ना कुछ जवाब दो, या पता लगे वो सुनने बैठा है, सिर्फ उसकी आंखें खुली है लेकिन दिमाग सोया हुआ है ऐसा ना हो। सो रिसीवर ऑफ कम्युनिकेशन में ऑल्सो भी एनकरेज्ड। और जो रिसीवर है यानी जो बातें सुन रहा है उसको हमें एनकरेज करना है कि भाई रिस्पॉन्ड दो, हाँ ना क्यों, कुछ कुछ बोलो, है ना, कोई जवाब दो, ताकि हमें पता लगे कि इसको बात समझ में आई है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस में बी इम्प्रूव्ड। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, फीडबैक लेके, है ना, उस सामने वाले को बोल के कि अपना रिस्पॉन्स दो। इसके बाद वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।